हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक नंबर पार्ट नंबर 19 लेके आए हैं। इससे पहले आप लोगों के 18 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए 12 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के 12 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से 9 आपका संबंधित है 20 से, उसी प्रकार से 21 ये किससे संबंधित होगा। तो आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं यहाँ पर क्या है, 9 दूनी 18। यदि हम दोस्तों 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 ऐड कर देते हैं तो आपका 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 21 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 करते हैं तो 21 दूना 42 होता है और प्लस 2 करेंगे तो आपका कितना होगा, 42 होगा, 44, क्योंकि 21 दूना 42 प्लस 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 44। तो 44 आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो आप लोग उसको अच्छे से बना पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, देखिए नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको दोस्तों सॉल्व करिए आप सभी लोग और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका दोस्तों देखिए 3, फिर आपका 9, फिर आपका 25, फिर आपका 53, फिर आपका 157, फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 छोटी संख्या, फिर आपका थोड़ी बड़ी है, फिर आपकी दोस्तों 25, फिर आपका 53, फिर आपका 3 गुने संख्या बढ़ी है लमसम। तो इसको कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 क्या है 9। फिर दोस्तों इसमें करेंगे तो 9 क्या 27 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 3 दूनी 6 और प्लस 3 करेंगे तो आपका कितना 9 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसमें देखिए दोस्तों, इसको क्या करते हैं यहाँ पर, इसको भी हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको 3 को 2 से किए और प्लस 3 ऐड किए। फिर दोस्तों 9 गुणे 3, तो 9 क्या 27 करेंगे और 2 माइनस किए इसमें तो आपका 25 हो गया। फिर यहाँ पर दोस्तों 25 गुणे 3, तो 25 गुणे 2 करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी 3 किए तो यहाँ पर भी 3 किए प्लस। फिर इसमें दोस्तों क्या है आपका 153, 153 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 3 से किए थे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो आपका दोस्तों 53 गुणे 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 159। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 159 और माइनस 2 करेंगे तो आपका 157 आएगा। अब 157 तो आ गया। अब दोस्तों क्या है, 157 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 2 से और प्लस करने हैं 3। तो 157 गुणे 2 कितना होता है दोस्तों, 7 दूनी 14। तो आपका 314 हो जाएगा। 314 में प्लस 3 करेंगे तो आपका 314 प्लस 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 317 हो जाएगा। तो 317 आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है प्यारे बच्चों, 317 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, देखिए इसको, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस आकृति में आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। तो इसमें कैसे त्रिभुज को आप फाइंड आउट करेंगे देखिए। तो आप दोस्तों यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। अब 7 तो ये हो गए आपके दोस्तों। फिर यहाँ पर दोस्तों एक आपका ये इस तरीके से बनेगा, कौन सा बनेगा, एक आपका ये पूरा यहाँ से दोस्तों बनाएंगे तो ये इस तरीके से आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, बनेगा या नहीं, हाँ जी, एक ये त्रिभुज आपका बन जाएगा। फिर सेम उसी प्रकार से एक त्रिभुज ये बनेगा। तो 7 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 9 हो गए। तो 7 प्लस 2 जब हम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो बच्चों 9 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो डी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग दोस्तों आसानी से त्रिभुज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका 1, 2, 3, फिर आपका ये 4, 5, 6 और 7, फिर आपके 2 ये बन जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे टोटल, आपके त्रिभुज हो जाएंगे 9।
तो 9 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यदि संख्या 36, 27, 59, 18 के सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की जो है स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब होता है दोस्तों चेंज नहीं होगी, जो स्थान उनका है वही स्थान रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आरोही क्रम बोला गया है, तो आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? आगे की ओर बढ़ना, आरोही। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया है क्या है? 36, 27, 59, 1, 8 ये दिया गया है। अब दोस्तों सबसे छोटी संख्या पहले आपको रखनी है, तो सबसे छोटी 1 है तो 1 लिखिए, फिर आपका क्या है? 2 है, 2 लिखेंगे, फिर आपका 3 है, फिर 3 लिखेंगे, फिर आपका दोस्तों 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 1 हो गया, फिर आपकी दोस्तों उसके बाद आती है 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, उसके बाद आपकी 6 आएगी, फिर आपका क्या है दोस्तों? 7 है, फिर आपका 8 और फिर 9। तो ये आपके दोस्तों आरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित हो गई। अब दोस्तों 3 जो था वो स्थान चेंज है, इसका भी स्थान चेंज है, 2 का भी स्थान चेंज है, 7 का भी स्थान चेंज है दोस्तों, इसका देखेंगे तो ये 5 का भी स्थान चेंज है, फिर यहाँ पर दोस्तों 9 का भी स्थान चेंज है और 8 का भी स्थान चेंज है और 9 का भी स्थान चेंज है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर दोस्तों सभी जितनी भी संख्याएं दी गई थी सभी का स्थान अपरिवर्तित है। क्या दोस्तों? अपरिवर्तित है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिवर्तित कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका 0 आया क्योंकि सभी चीजों है अपरिवर्तित रहे हैं। तो इस तरीके से आपका शून्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शून्य आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाई आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत बात है भाई। आप लोगों को पढ़ाने का मन भी नहीं करता है जब आप लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। चलिए जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, उसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए यस सर। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान को यथावत क्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कितने अक्षर दिए गए, सबसे पहले इनको काउंट कीजिए। आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 अक्षर दिए गए हैं। तो 12 का तरीका सोचेंगे तो यहाँ पर 3 से ये भाग करते हैं तो आपका आएगा 4। क्या आएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। यदि यहाँ पर हम दोस्तों क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं तो आपका 3 आएगा। तो यहाँ पर 3 या 4 आएगा। तो इसमें दोस्तों पहले 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्या दोस्तों? 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो ये 3 का जोड़ा हो गया, फिर 1, 2, 3, ये 3 का जोड़ा हो गया, फिर 1, 2, 3, ये 3 का जोड़ा हो गया। तो ये आपका इस तरीके से दोस्तों जो है जोड़ा बन जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है आपका, सबसे पहले हम जे को रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए में यदि के रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जे रखते हैं, क्योंकि जे 2 दिए गए हैं तो जे ही यहाँ पर रखेंगे, तो जे हो जाएगा। फिर दोस्तों के देखिए ये दिया है तो के यहाँ पर भी रखेंगे और के यहाँ पर भी रखेंगे। तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, जे, के और के। तो दोस्तों जे के इसमें दिया है। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर 3 जे है तो यहाँ पर 1 जे है, तो यहाँ पर भी 2 जे रखेंगे। तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6। जब
घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे छोटे एंगल का मान पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों देखिए इसको, तो इसका आप सिंपल तरीका ये भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप फार्मूला लिखिए। आपका सिंपल क्या हो जाएगा दोस्तों, 60H-11 डिवाइड बाई 2 होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो दोस्तों 60 लिखिए, फिर आपका कितना है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई, और इधर 11 यम कितना है 49 है, बटे में आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे और उसको काट पीट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 पंचे 30 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आपका कितना है दोस्तों, 11 और 49 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर दोस्तों 11 और 49 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11 पच्चे 55, ठीक है दोस्तों 550 होगा। 11 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 439। क्या हो जाएगा बच्चों, 439 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 539 आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना 539, इसको लिख लीजिए 539। अब दोस्तों 300, जब हम 539 में से 300 माइनस करेंगे, तो 500 में से 339 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 239 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 239। तो 239 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 239 को जब हम दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों, 19 का आधा कितना होता है दोस्तों, 19.5। 39 का आधा 19.5 होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, 119.5। 119.5 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी 119.5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों, अंकों की निम्नलिखित सूची में कितने 3 के तुरंत बाद 3 आता है लेकिन ठीक पहले 3 नहीं आता है। दोस्तों अंकों की सूची में निम्नलिखित में से कितने 3 के तुरंत बाद 3 आता है। तो दोस्तों आपका 3 हो और फिर आपका 3 हो, लेकिन दोस्तों पहले 3 ना हो। क्या दोस्तों, पहले 3 नहीं होना चाहिए, बाद में 3 हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब 3 3 के जोड़े देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, ये दोस्तों 3 का 2 होने चाहिए, यहाँ पर 3 है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, एक ये वाला बनेगा और एक आपका ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा या नहीं, हाँ जी बन जाएगा, क्योंकि ये बाद में इसके पहले 8 है और बाद में 3 है। एक जोड़ा आपका ये यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि इसके पहले 2 है और बाद में 3 3 है। ठीक है दोस्तों, एक इस तरीके से ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कितने ऐसे पॉसिबल हैं, 3 ऐसे पॉसिबल हैं। तो 3 आपका ऑप्शन किसमें दिया है, 3 आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसमें दिया गया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया है दोस्तों, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आपकी जो है मैथ की क्लास दोस्तों डेली विकास सर पढ़ाते हैं। क्या दोस्तों, मैथ की क्लास आपकी डेली कितने टाइम आती है, वो आती है 7:30 बजे सुबह। ठीक है दोस्तों, 7:30 बजे विकास सर पढ़ाते हैं। और यहाँ पर साइंस की बात करते हैं दोस्तों, तो आपकी मुस्कान मैम, ठीक है दोस्तों, क्या है आपकी मुस्कान मैम जो है दोस्तों डेली आप लोगों के लिए साइंस की क्लास लेके आती हैं, और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने मुस्कान मैम की क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको उनकी क्लास मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आपको रीजनिंग तो दोस्तों हम ही पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर जैसे एयरक्राफ्ट संबंधित है केबिन से, उसी प्रकार रेलगाड़ी किससे संबंधित होगी। दोस्तों एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए क्या होता है, केबिन होता है। क्या दोस्तों, बैठने के लिए, बैठने के लिए एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए क्या होता है दोस्तों, केबिन होता है। उसी प्रकार से रेलगाड़ी में बैठने के लिए क्या होता है दोस्तों, रेलगाड़ी में जो है बैठने के लिए क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं रेलगाड़ी में बैठने के लिए आपका कोच होता है। क्या होता है दोस्तों, कोच। आप लोग जाते होंगे जनरल के डिब्बे में, और आप लोगों ने देखा होगा कितनी
कदर की उसमें भीड़ होती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देने जाते हैं तो वो जो है गेट पर लटक के जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग जानते हैं इंडियन रेलवे में बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जो है जनरल के डिब्बे कम हैं और आपके एसी वाले डिब्बे ज़्यादा हैं, स्लीपर के ज़्यादा हैं। लेकिन दोस्तों जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जनरल में ही सफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो इसी में सफ़र करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है आपका यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका दिया गया है परिवार, पुत्रों और पुत्रियों। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? परिवार, पुत्रियों और पुत्रों और पुत्रियों। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं परिवार के अंतर्गत ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लीजिए परिवार। तो परिवार में ही आपके क्या दोस्तों पुत्र होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? पुत्र होते हैं। और परिवार में ही डाटर होती हैं, क्या दोस्तों? पुत्रियां होती हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये आपका मिरर का जल प्रतिबिंब पूछा है। तो दोस्तों आपको कल इस प्रकार का एक क्वेश्चन कराए थे जल प्रतिबिंब का। ठीक है दोस्तों, क्या? जल प्रतिबिंब का। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये दिया गया है NHRQS/। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दिया गया है RQS/। दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा है जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में क्या है दोस्तों? अक्षर की पोजीशन वही रहती है, सिर्फ उल्टा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उल्टा हो जाते हैं। तो दोस्तों आपका एन जो है लास्ट में ही रहेगा। तो एन दोस्तों देखेंगे तो इसमें लास्ट, इसमें सीधा एन है तो सीधा तो नहीं रहेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए और क्या है आपका? यस दोस्तों देखिए कहाँ पर है? बाई के बाद यस है, यस है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वाई के बाद यस है। फिर आपका क्या है दोस्तों? यस के बाद क्यू है ना, तो क्यू दोस्तों कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये तो सही है। फिर आपका आर दोस्तों देखिए, तो आर क्या है दोस्तों? ये वाला उल्टा कर दिया इसमें, तो बी भी आपका कैंसिल हो गया। क्या दोस्तों? बी आपका कैंसिल हो गया। अब आपके यहाँ पर दो बचे। अब दोस्तों एच इसमें देखिए, एच किस तरीके से बनेगा आपका? तो यहाँ पर एच दोस्तों देखिए ये कैसा है और वो किस तरीके से उसमें बना हुआ है। तो ये दोस्तों एच उल्टा कर दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है देखिए, दी गई आकृति में वृत्त जो है पुरुषों को, ठीक है दोस्तों, क्या है? वृत्त जो है पुरुषों को दर्शाता है, तो पी लिख लीजिए। त्रिभुज इंजीनियर, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज जो है किसको? इंजीनियर को दर्शाता है, तो ई से डिनोट करेंगे इसको। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों? और आयत जो है डॉक्टर को, तो आयत जो है किसको दर्शा रहा है दोस्तों? डॉक्टर को, तो इसको डी से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर ये आपका हो गया। फिर क्या पूछा है? कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं लेकिन पुरुष नहीं? तो दोस्तों पुरुष नहीं है, तो ये आपका पूरा गोला जो दिया है तो इसमें नहीं आने चाहिए। तो इसको पूरे को क्या करना है दोस्तों? आपको हटाना है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको नहीं लेना है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर गायब। तो ये आपका नहीं लेना है। अब दोस्तों क्या बोला है? इंजीनियर और डॉक्टर दोनों होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंजीनियर और डॉक्टर दोनों होने चाहिए। तो इंजीनियर और डॉक्टर में क्या कॉमन मिल रहा है आपको यहाँ पर? तो यहाँ पर दो ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन मिल रही है, तो आपका दो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। क्या पूछा दोस्तों? आपको बोला था कि पुरुष नहीं है। ठीक है दोस्तों, पुरुष वाला आपको नहीं लेना है, ये आपको सिर्फ दो लेने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए दोस्तों, बोला गया है कथन आपका दिया गया है,
सभी गीली मिट्टी बर्तन है। क्या दोस्तों? सभी गीली मिट्टी। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी दोस्तों? सभी गीली मिट्टी है। तो क्या है दोस्तों? मिट्टी है ना, तो मिट्टी को ही हम से लिखेंगे। सभी गीली मिट्टी क्या है दोस्तों? बर्तन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? बर्तन से लिखेंगे, बी से। फिर सभी बर्तन कंटेनर है, तो सभी बर्तन क्या है दोस्तों? आपके कंटेनर है, तो कंटेनर को कैसे हम डिनोट करेंगे यहाँ पर? अब दोस्तों निष्कर्ष को देखिए, निष्कर्ष में क्या बोला गया है? सभी कंटेनर गीली मिट्टी हैं, तो सभी कंटेनर क्या है? गीली मिट्टी है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों बाहर वाली जो चीज होती है वो हमेशा 100% होती है, और अंदर वाली जो चीज होती है वो होती है 50%। तो 100% 50% में कैसे दोस्तों आ जाएगा? आप लोग जानते हैं पॉसिबल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है दोस्तों? कुछ बर्तन गीली मिट्टी हैं। क्या दोस्तों? कुछ बर्तन गीली मिट्टी हैं, तो कुछ बर्तन जो है गीली मिट्टी हैं, ये भी दोस्तों 50% और ये भी 50%। तो ये बात दोस्तों हो सकती है, क्योंकि ये वाला दोस्तों क्या है? कुछ बर्तन, तो ये कुछ का मतलब क्या हुआ? 50%। और अंदर वाला ये 50 होता है, तो ये 50-50 आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है दोस्तों ऑप्शन जो सेकेंड निष्कर्ष दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कौन सा? केवल सेकेंड वाला जो है दोस्तों अनुसरण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के 12 में से आज कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी बच्चे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।